है। आज हर कोई जहाँ रहना चाहता है एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, बिना टेंशन के, बिना किसी झंझट के। और जब बात ज्वाइंट फैमिली की आती है तो आप क्या मानते हैं कि कितने लोग हो सकते हैं एक ज्वाइंट फैमिली में? 10 लोग, 15 लोग, अच्छा चलिए छोड़िए 25 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा परिवार है राजस्थान के अंदर जहां पर 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि 185 लोग रहते हैं। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरची और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए कुछ नया और अनोखा लेकर। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूं राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद में रहने वाली एक ऐसी फैमिली के बारे में, एक ऐसे परिवार के बारे में जहां पर 185 लोग ना सिर्फ एक साथ रहते हैं बल्कि सालों से रह रहे हैं, हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं, एक साथ खाना बनाते भी हैं। कैसी रहती है उनकी दिनचर्या वो आज मैं आपको बताऊंगी इस पूरे एपिसोड। लेकिन जरा रुकिए, पहले मैं आपको इन नन्हे मुन्ने बच्चों से तो मिलवा दूं कि आखिर ये है कौन। ये वही सब बच्चे हैं जो कि इसी परिवार के सदस्य हैं और आज जो इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी के अंदर मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो इन्हीं के मम्मी पापा से, चाचा चाची से, दादा दादी से मिलवाने वाली हूँ और इन्हीं की दिनचर्या के बारे में बताने वाली हूँ। अब जरा सोचिए कि हम लोग जहाँ पर घर में जब सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो कितने बच्चे इकट्ठे होते हैं? 10, 15 मैक्सिमम। ये 25 बच्चे एक ही घर के हैं। परिवार आज पूरे देश में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। इस परिवार की खास बात यह है कि 6 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे मिलजुल कर जीवन व्यतीत कर रही हैं। परिवार के पास लगभग 600 बीघा खेती की जमीन है जिससे उनकी आजीविका चलती है और पूरा परिवार एक साथ रहकर खेती और घर गृहस्थी के कामों को संभालता है। इस परिवार की नींव सुल्तान माली ने रखी थी जिनके 6 बेटे थे। आज सुल्तान और उनके 2 बेटे भंवरलाल व रामचंद्र का देहांत हो चुका है, लेकिन बाकी परिवारजन अभी भी पूरी एकता और प्रेम के साथ साथ रहते हैं। परिवार में यदि कभी मतभेद होते हैं तो बुजुर्ग मिलकर उन्हें तुरंत सुलझा देते हैं। यही कारण है कि आज यह परिवार संयुक्त परिवार की मिसाल बन चुका है। जानिए बागड़ी माली परिवार के बारे में। एक छत, 6 पीढ़ियां, 185 सदस्य वाला रामसर का अनोखा परिवार। एक ही छत के नीचे रहते हैं 185 सदस्य। संयुक्त परिवार में एक साथ जलते हैं 13 चूल्हे। हर दिन बनती है 35 किलो आटे की रोटियां और लगभग 7 किलो सब्जी। परिवार का मासिक खर्च पहुंचता है लगभग 12 लाख रुपए तक। प्यार, समर्पण और एकता को समर्पित बागड़ी माली परिवार। और चलिए अब मैं आपको उस रसोई में लेकर के चलती हूँ जहाँ पर 150 से भी ज़्यादा लोगों का खाना बनता है और एक साथ बनता है। क्योंकि अक्सर हमने हमारे घर में देखा होगा कि अगर 2 लोग भी साथ में रहते हैं तो किचन अलग अलग हो जाती है, लेकिन ये वो रसोई है जहाँ पर 150 से भी ज़्यादा लोग साथ में यहाँ पे खाना पकता है। नजर आ रहे होंगे, कई सारी महिलाएं नजर आ रही होंगी जो कि यहाँ पर एक साथ खाना बनाती हैं। इस रसोई के अंदर कितने लोग खाना खाते हैं, कितने लोगों का खाना बनता है, कितनी रोटियां बनती है एक दिन में? 185 की बना जी रोटी तो। और आदमी तो खूब छका के सुरार छवों का में 14 भाई, हाँ 14 का जो 28 बेटा, 28 का से मांग पारी को ना मोकड़ा पाचन बुआ एक के सासू जी है, मैया की बींदनी हो, माँ की बींदनी है, अधोरानी है, बदोरानी है। जॉइंट फैमिली में आजकल लोग कम रहना पसंद करते हैं, अलग अलग ज्यादा रहते हैं। कभी रेरिया न्यारा हो गया तो कभी रेरिया में सब अड्डे रोटी अड्डे खाना आना बनावा, अड्डे रोटी सब्जी अड्डे बनावा, चूल्हा पर बनावा। आपका आटा सून मिल में लिया, पसार पोल लिया, अड्डे हिल मिल लिया, सब पोल लिया। रोज यहाँ पर आप खाना बनाती है, पसीना भी आपको आ रहा है, इससे पहले खेत में भी जाया जाता है, कैसा लगता है? बढ़िया लगा, खेत में ही करा, सब ही करा, घर ही पोल लिया, रोटी वोटी सब। कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब अलग हो जाना चाहिए? नहीं कहीं नो में तो सब बेड़ा ही रेवा यार। तो कभी ऐसा थकावट लगती है कि 185 आदमी का खाना, आप समझ रही है होटल में भी कई बार नहीं बन पाते 185 का, तो जितना आप बना दे रही है दिन में? मैं तो बना लिया एल मिलर सबलाई को ना मान तो शान जोर और खाइए। अभी आप क्या बना रही हैं? अभी बाटी सेक रही। अच्छा, बाटी भी बन रही है, इसके अलावा रोटी बनाई जा रही है।
यार बाटी बन रही, सब्जी सब कितनी बजे तक खाना तैयार हो जाता है? हो जाओ, बस होगी 6 बजे तक। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो गया आप ये बताइए। हमारी शादी को 7 साल। तो 7 साल पहले आपने सोचा था कि आप एक ऐसी फैमिली में आएगी जहाँ पर 150 लोगों का खाना बनता है? क्योंकि अगर हम लोग आजकल बोलते भी है ना कि आपको 100 लोगों का खाना बनाना है, कोई डर जाएगा पहले तो? नहीं नहीं, ना डरा, कर लिया सब। अच्छा लगता है कभी, या फिर सोचते हो कि नहीं अब जॉइंट फैमिली में नहीं रहना? नहीं नहीं, सब अच्छा लगा। क्या बना रही है? मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर दूध कितने लोगों का गर्म होता है, जरा ये बताइए, कितना दूध आता होगा? मतलब हमारे तो परिवार के हिसाब से हम अलग अलग देते हैं, उसी हिसाब से गर्म करते हैं हम तो। अब आप सोचिए कि हम लोग शायद कुछ फैमिली गेट टुगेदर प्लान करते हैं, कई पैसे खर्च किए जाते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, या फिर तब हम लोग सब एक पूरा परिवार मिल पाता है। लेकिन एक ऐसा परिवार है जो हर रोज साथ में खाना खाता है, इनको किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, कोई खास दिन की जरूरत नहीं है साथ में मिलने के लिए, साथ में खाना खाने के लिए, साथ में हंसी खुशी दुख बांटने के लिए, क्योंकि हर रोज इसी तरीके से साथ में रहते हैं। और भी कई नज़ारे मैं आपको इस अद्भुत फैमिली की दिखाऊंगी। यहाँ पर ना सिर्फ खुद के लिए खाना बनता है, बल्कि दूध लेने के लिए भी यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। ज़रा बातचीत करते हैं यहाँ पर दूध दे रहे हैं उनसे भी। लगभग कितना किलो दूध बेचते हैं डेली? ये एक कैन यहाँ बिकती है, बाकी वहाँ डेयरी में है। अच्छा, तो एक 40 लीटर करीब यहाँ हो जाता है। अच्छा, तो आपके तो खुद के परिवार के सदस्य इतने ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद में बेच भी देते हैं। कितनी गाय भैंसे हैं? गाय भैंस काफ़ी है, 100 एक करीब है। 100 के करीब गाय भैंस हैं। तो हर रोज कितने कस्टमर है आपके, डेली से तरह से आते हैं? हाँ, ये सब कस्टमर ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इनके पास 100 के आसपास गाय भैंसे हैं। इसके अलावा जो है खेती यहाँ पर की जाती है। कुछ और भी मैं यहाँ पे दिनचर्या आपको दिखाऊंगी कि आखिर क्या कुछ दिनचर्या यहाँ पर रहती है, क्योंकि खाने पीने की कमी से नहीं है तो आप समझ पा रहे होंगे जब दूसरों को यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन अभी ज़रा रुकिए, और भी कई सारी चीज़ आपको दिखाने की बाकी है। आइए। मैं आपको इन परिवार के प्रमुखों से मिलवा देती हूँ जो कि इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। इनका नाम है मोहनलाल बगड़ी, पर इनके दांत में कुछ दिक्कत है, इस वजह से बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग, क्योंकि आज राजस्थान के लिए मैं देश की बात करूँ तो बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो कि साथ में रहते हैं। आपका 185 सभी लोग साथ में रह रहे हैं और हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हंसी खुशी के साथ ही रहो, कोई विवाद ही को ना। और विवाद हुए तो आपस में बैठ समझ ले, दूसरा दिन नौबती कौन जा, क्यों ना। अच्छा, कितने भाई हैं आप और आपके कितने बच्चे हैं, जरा बताइए? हम तो 6 भाई थे, 6 भाइयों के 14 बेटे थे। 14 बेटों के 18 पोते और 28 पड़पोते, और अब 5 लड़पोता को तो पता ही को ना। कभी ऐसा सोचा कि कभी कुछ परेशानी आई हो, कुछ कोई गृह कलेश हुए जिस वजह से सोचा कि नहीं अब अलग हो जाते हैं? हाँ, परेशानी तो कहीं को नहीं। और अब बच्चा बच्ची होशियार हो गया, जो अब भाई अलग अलग बना लियो और खा लियो। बच्चा बच्ची हो बागा, बाद में परिवार बड़ो हुए ना तो बेटी दे बड़ा जोर आ रही है, इतने कपड़े लत्ते सारा, तो ये वास्ते में 6 भाई 6 जगह हो गए, है ना। तो जॉइंट अलग अलग हो बागू आवाड़ो रिश्तों बनने वाला के लिए फायदा है, अपने भी फायदा है। अच्छा, पर मैंने देखा कि आजकल जब शादी होती है तो मान के चलिए 2 भाई है, उनके चूल्हे अलग अलग हो जाते हैं। अभी मैं देख रही थी कि इतने सारे तो एक ही जगह होता है सबका, सब खाना वही मिलता है। अब जैसे कोई लेट आता है, जैसे मैं अभी आया और खाना खा के इधर आ गया, अब खेत पे जाऊंगा वापस, तो वो का ये कि घरवाली जो है अपने घरों में ले जाती है खाना, जब भी लेट आवे चाहे जल्दी आवे वो खा लेता है। राशन कितना लगता होगा, लगभग कितना खर्चा आता होगा? राशन तो 45 किलो लगा शाम सुबह को। अभी मैं देख रही थी कि दूध भी बांटा जा रहा था बाहर, तो दूध तो ऐसे दूध लड़ाई होती है। अच्छा। किसी बार चाय बनाते हैं, किसी को कप भर के डाल दिया और किसी को आधा डाल दिया, तो वो आधे वालों मम्मी को जार खेई कि मेरे को तो आधे गला, तो पर लड़ाई हुई। तो अपने अपने बच्चे अपना अपना परिवार चाय बना के पी लेते, चाहे काढ़ी पियो चाहे दौड़े पियो, तो नफ्ती का जितना मेंबर है जितने अलग अलग दूध बढ़ जाए। अच्छा, इतने सालों से सब साथ में रह रहे हैं, और कौन सी छुटपुट परेशानी जो कि आती है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने देखा होगा कि गेट टुगेदर किया जाता है, यानी कि सभी कोई फंक्शन किया जाता है बड़ा,
है ना, उसमें पूरा परिवार इकट्ठा होता है। आप तो रही सब साथ में रहे। वो तो बाहर भी है ना, तो वो भी तो बीमा वही है। शादी हो चाहे ब्याह हो या मौत हो बरकत हो। अच्छा एक बात बताइए, सच सच बताइए, कोई शादी का न्योता देना आता है तो कहता है कि सब परिवार आना है? सब परिवार आवे ना, आवे तो 500 आदमी तो परिवार का ही बढ़ जाए। तो बड़ा परिवार है तो बड़ा ही खर्चा है। और रोज 1000-1500 रुपया तो कुरकुरे का जाए। कैसा लग रहा है कितना बड़ा परिवार सालों से साथ में रह रहा है, और जब दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि दो भाई भी साथ में नहीं रह पा रहे, और अभी तो मैं देख रही हूँ आप सब साथ में बैठो और इतना प्यार। माँ का तो प्यार ही शैन कोई है, उधर तो भगवान ही शैन कोई बनाया जो जिधर परिवार है जो सब एक ही साथ चल रही है। अच्छा पर ऐसा तो कभी हुआ ही होगा कि बाहर से किसी ने आके कहा कि अब बच्चों को अलग अलग कर दो, तो बंटवारे कर दो, किसी ने बोला? अगर बोला तो क्या जवाब दिया? बंटवारा क्या न करे, बंटवारा पिताजी नहीं बेटा तो बंटवारा ए न करे तो मैं कुडू करे, मैं कुडू कह रहा है एक एरी जो वही बंटवारा दो। तो फिर आपके द्वारा कभी डिमांड रखी गई कि अब तो कर दो, अब अलग अलग कर दो? खाई को नहीं मांगा तो बिल्कुल चल रही है गाड़ी, बढ़िया है तान, कोई चीज की कमी नहीं है अपने। गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर जमीन जायदाद डांडा ढोर फुल है, आराम भगवान की दिया, खाई कमी को ना अपने। जीवन तो होता ही होगा बहुत सारे? जीवन तो हो ही है, जिमो सब हो है, जिम्मा तो आजाद परिवार ने देख ले तो देखा मेड़ो पड़तो थी रोज, या ब्याह में शादी में तो बहुत आता है। तो आपको कैसा लग रहा है इतने सालों से साथ में रह रहे, कि दूसरों को भी नसीहत देते हैं कि ऐसे भरा पूरा परिवार होना चाहिए तभी मजा आता है? परिवार तो कट जाए, परिवार तो बेड़े रही सब लोग हो, ये तो मौज बेड़ा में ही है। अजय बंदी बुआरी लाख की बकरी बस भाई खाक की, तो बुआरी तो बंदी रही इधर मजा है बुआरी को, और बकर जाए तो बस बुआरा नहरी निकला, बस कौन निकला बुआरा। वो तो भगवान की लीला ही ऐसी है, कभी तो उनको भाग कर कहीं चल रही है। कभी होता है कि कोई महिलाओं की लड़ाई है आपके पास? हमारी बात सुनो कि कोई भी के आदमी की उम्मीद हुआ, औरत की हुआ, चाहे बूढ़ी की हो चाहे जवान की हुआ, तो बिना खर्चों पानी बराबर मिलते रहे तो बस लड़ाई क्यों की? अरे वाह, अरे वाह। हाँ देखो, घर चलो, गांव चलो, चाहे देश चलो, आदमी की नज़र सब पर रहनी चाहिए। जैसे पेड़ जा रही है, 200 रुपये किराया लगता, 500 दोनों उसको ताजी रहेगी। हाँ लड़ाई तो अक्सर यही होती है, जब पेड़ जाती है खर्चा कम देते हैं तो वह बुराई गाती है, जब खर्चा पूरा मिल जाता है तो बुराई क्यों गाएगी? पैसों की कोई दिक्कत नहीं आती? मतलब पैसों की क्या कीमत है, सारे कमा रहे। मैं हैरान हुई देख करके कि 185 सदस्यों का परिवार है लेकिन दूध बांटा जा रहा है। कितनी गाय भैंस है, क्या खेती कितनी है, बस एक बार जरा बताइए जरा, गाय भैंसे कितनी है, खेती कितनी है? 80 तो भैंस है। अच्छा 30 गाय है। अच्छा है ना, दूध आता है हमारे घर में, सब परिवार में खावा के बाद में वो जो बाकी को जो गाँव को बेचते हैं। डेयरी भी है, वहाँ भी देते 4 कैन दूध का रोज हुआ टेम का, तो वो तो बढ़ोतरी हुए तो खर्चों भी चलाना पड़ा है। गाय भैंस माटो खावे, चारों भी खावे, खेती में हो जा चारों को। कभी भाइयों में कोई झगड़ा हुआ हो या फिर कई बच्चे आए हो कि बस सब अलग रहेंगे, ऐसा हुआ कभी? सुनो, अगर झगड़ा होता तो नजदीक क्यों बैठते? तुम्हारे को देख के आगे आगे चलता। कोई झगड़ा नहीं है हमारे, और होता भी क्यों है? जब जो 4 सब्जी बने, इच्छा हो जो खाओ, कड़े 3 बने, कोई कहता मैं टमाटर न खाऊँ, कोई कह मैं कोड़ो न खाऊँ, कोई कह मैं भिंडी न खाऊँ, तो अलग अलग सब्जी हो जाए तो भी में कोई दिक्कत। अच्छा एक और बात बताइए, जब अपने बच्चों के रिश्ता लेने के लिए जाते होंगे और कहते होंगे कि इतना बड़ा परिवार है, तो एक बार संकोच तो करता ही होगा सामने वाला? वो तो समाज को मालूम है कि हमारे 30 साल पहले ही 6 जगह हो गए हम थांबा। जैसे थांबा मेरा बच्चा पढ़ रहा है या पोता, तो केवल मेरा परिवार फिरेगा, इनको नहीं मिलेगा। अच्छा और इनका परिवार है तो वो एक दफे जो मारा था ना, तो उसमें 5 भाइयों को 6 भाइयों को 5 पगड़ी बंधा देते और एक भाई पूरा फेर लेता। बस यही है। अब आपने देखा, क्योंकि मैं इसी भाईचारे की और इसी प्रेम की बात कर रही थी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब रीढ़ अगर मजबूत होना
तो उसी से आगे तक की जो पीढ़ी है वो कभी अलग होने का सोच ही नहीं सकती। तो इन भाइयों में इतना प्रेम है कि कभी सोच भी नहीं सकते कि इनसे आकर के कोई पूछे, इनके बेटे इनसे आकर के पूछे कि हमें अलग होना। और यही वजह है कितने सालों से सभी लोग साथ में नजर आ रहे हैं और आज भी हंसी खुशी के साथ में रह रहे हैं। और भी कई सारी बातचीत करेंगे। आपके और हमारे घर में कितने बच्चे होते होंगे? शायद 1 2, अगर आस पड़ोस के मिला भी लें तो शायद 4 5। और इतने बच्चों के बीच में हमको खेलना पड़ता है। और आजकल मोबाइल आ गए हैं तो हम शायद खेलना भी भूल गए हैं। लेकिन सोचिए एक परिवार ऐसा जहां पर खुद के ही परिवार के अंदर 25 से 30 बच्चे, तो उनको कितना मजा आता होगा। क्योंकि मुखिया से तो हमने बात कर ली, अब जरा इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कितना एंजॉय करते हैं। क्या नाम है बेटा? निशा। निशा, मजा आता है इतने सारे, जब आपके भाई बहन है तो अपने स्कूल फ्रेंड्स को बताते हो आप? हाँ। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं वो कि आपको कितना मजा आता है खेलने में, और वो जो हम बोलते हैं कि अच्छा लगता है हमें। ऐसा होता है कि भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो गई हो? नहीं, कभी भी नहीं होती? नहीं, कभी अगर होती है तो कभी कभी बार हो जाती है खेलते खेलते समय। अच्छा, कितनी चाची हैं आपकी, कितनी ताई जी हैं? क्या पता, इतनी तो पता नहीं है क्योंकि बहुत सारी, इस याद भी नहीं होगा। आपका नाम क्या है? अर्चना माली। अच्छा अर्चना, क्योंकि इतने सारे भाई बहन हो आप, और महीने तो 12 ही आते हैं, है ना, एक साल के अंदर कितने बर्थडे बनाए जाते हैं बताइए? बहुत ज़्यादा बर्थडे मनाए जाते हैं, महीने महीने में आता है। कितने बर्थडे आते होंगे? बहुत सारे आते होंगे, याद नहीं होता है। केक जब कटता होगा तो मज़ा आता होगा, और केक भी बड़ा आता होगा जितने हिसाब से आप लोग बच्चे हो। हाँ, बहुत बड़ा आता है, बहुत सारे आते हैं, सारे बच्चे आ जाते हैं। फिर सिर पर उठा लेते हैं बर्थडे। क्या होता है मुझे बताओ? पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं, बर्थडे आता है तब कि आज इसका बर्थडे, आज तो पार्टी है पार्टी है पार्टी है। अच्छा, लेकिन याद रह जाता है आप लोगों को कि आज मेरे कौन से भाई का बर्थडे है? 25 याद हो जाता है। और उसके बाद में आपकी चाची ताई की एनिवर्सरीज भी आती होंगी, याद होती है सब? हाँ, याद रहती है ना, मज़ा भी आता है तब। बहुत पूरे सारे बच्चे मिलकर कोई किसी का बर्थडे है तो बर्थडे मनाते हैं, किसी की एनिवर्सरी होती है तब एनिवर्सरी मनाते हैं, ऐसे। अच्छा, तो ऐसा होता होगा कि आप लोगों से कोई पंगा लेंगे तो सोचता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों के किसी से झगड़ा हुआ तो आप तो सब पहुंच जाते होंगे एक साथ। हुआ कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं। कैसा लगता है इतने सारे भाई बहन आपके? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर हम लोग साल में एक बर्थडे मनाते होंगे, मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती होगी, आपके चाचा की एनिवर्सरी आती होगी, आपकी ताई जी की एनिवर्सरी आती होगी, लेकिन यहाँ पर तो हर महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ जश्न मनाया जाता है, यानी कि हर महीने केक भी मिलता है। और देखिए ऐसे जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हो रहे हैं तो ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप एक मिसाल पेश करें, और ये मिसाल भी पेश की जा रही है पूरे राजस्थान के द्वारा, कि जहाँ पर हम बात करते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली की, लेकिन जब बात ज्वाइंट फैमिली की आती है और भाईचारे की आती है तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आपको और भी प्यार और भी भाईचारा दिखाएंगे और लेकर के चलते हैं आपको एक बार एक और नई जगह और दिखाते हैं इस अनोखे परिवार की अनोखी कहानी। और चलिए परिवार की कुछ महिलाओं से भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि खेतों में भी जाती है, घर का भी काम करती है और बच्चों की भी देख रेख करती है। उनको कैसा लगता है इतने बड़े परिवार के साथ में रहकर? क्या नाम है आपका? मधु। मधु जी, कैसा फील होता है जब आपका इतना बड़ा परिवार है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? सोती। सोती। तो आप तो एक मुखिया के तौर पर भी हैं यहाँ पर, है ना? कैसा लगता है अपने बहुओं से जब आप बातचीत करती हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब देखने को मिलता है, जब सब लोग साथ में रहते हैं, कैसा लगता है? में रहता है, वो लार रेवे काम करती है, खेत पर काम करती है, पोटा उठाती है, खेत पर काम करती है, रोटियां बनाती है, शाम का सब्जी बनाती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है, 4 बजे उठ आटा वसन रोटियां। कभी कोई बहू शिकायत लेके आती है आपके पास? कहीं ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई शिकायत लेकर के आई हो कि मैंने ज़्यादा काम किया, उसने थोड़ा कम काम किया? क्योंकि ये तो अक्सर होता है, देखो आप बताइए। हाँ, कभी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा होता है काम को लेकर? लड़ाई झगड़ा तो हो जाओ तो पाचा बोल जाओ, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहे। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, सुलझ जाता है वो। हाँ, लेकिन बोलना तो सब सुलझ जावे। अच्छा, लेकिन ऐसा कभी भी आपको देखने को मिला कि रह तो नहीं सकते एक दूसरे के बिना? कभी हो जाता है कोई मनमुटाव हो गया, बात नहीं करी, पर तीसरे दिन वापस आ ही गए कि नहीं रहा? हाँ, पाचा बोल जाओ वापस, 2 दिन 3 दिन की रीस है, पाचा बोल जाओ। और अच्छा, शादी ब्याह में कोई दिक्कत आती है? क्योंकि इतना काम करना पड़ता है, इतने सारे लोगों का खाना बनता है, कोई दिक्कत आती है? कई दिक्कत ना हो, नरी लोग गए हैं जो कर लिया सबड़ी काम।
यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी के साथ में मिलजुल करके काम कर लेते हैं। कुछ और यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। कब शादी हुई थी? 7 साल हो गए। 7 साल पहले आपकी शादी हुई थी। सोचा था आपने कि इतना सारा काम करना पड़ेगा, थोड़ा डर लगा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। लगा थोड़ा बहुत, फिर नहीं लगा। अब अच्छा लगता है? कभी झगड़ा वगड़ा होता है? नहीं होता। आपका नाम क्या है? शीला जी, कैसा लगता है इतने बड़े परिवार के अंदर है कि आपको लोग बोलते भी होंगे, टोकते भी होंगे कि कैसे मैनेज करते हो? हाँ, कहते हैं लोग तो। क्या कहते हैं लोग? कि इतने बड़े परिवार में कैसे रहते हो, कैसे काम करते होंगे। हम 6 भैया हैं और हमारा परिवार में कहीं एक 6 भाई के अलग अलग छोरा छुरियाँ का ही ले हुआ में यूँ माँ की सगे संबंध हो ऐसा ना हमारा परिवार की जाए न तो भाई 185 है तो इनको कौन कौन देगी। कई कई दे कपड़ा देगी, कई देवा बाट की पंथी ना हो, तो हमारे परिवार में कहीं है कि देन लेन बहुत कम है। बेटियां भी हैं आपके? बेटी भी है हमारे। कितने कितने बेटी हैं? 1 बेटी है, 2 बेटा है और सब भैया के कोई के 4 है, कोई के 3 है, कोई के 5 है, कोई के 2 ही है। आपने कभी देखा है इतना बड़ा परिवार? नहीं, मैं तो बहुत देख आना चुके साहब, वो तो 10-20 परिवार है मतलब। कैसा लगता है कि जब ये एक मिसाल तो पेश की जा रही है एक तरीके से पूरी देश के लिए? ये आप के वो सामने है जो है ना, सब कुछ ये देख लो आप। एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि एकजुट होकर के रहा जा सकता है। बिल्कुल अनुकूल वो रेवे या सभी रे और अब रे। ये तो पूर्व जन्म का हमारा माता पिता का बदौलत है। हम हमारे घर के ही खाता पिता और हमारा माँ बाप कहता ना वही काम करता। यानी कि देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि अक्सर लोग डरते हैं ना इस चीज़ को लेकर के कि इतना बड़ा परिवार है तो अगर हम शादी करेंगे तो देन लेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कपड़े लत्तों की बात करिए या फिर कुछ अलग चीज़ों की बात करिए, पर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देन लेन हमारे यहाँ पे बिल्कुल शून्य के बराबर है। देन लेन बिल्कुल कम होता है, लेकिन यहाँ पर प्यार भरपूर होता है, वो अनलिमिटेड, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर इतना बड़ा पूरा परिवार साथ में रहता है। सचमुच यह 185 लोगों का परिवार भारतीय पारिवारिक संस्कृति, सामूहिकता और एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ तक कि बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और सारा अली खान भी इस परिवार से मिलने आए थे। तो देखा आपने 185 लोगों का एक अनोखा गांव नहीं बल्कि एक अनोखा परिवार जो कि बरसों से, सालों से एक साथ है और एकता का संदेश दे रहा है। हमने आपको इनकी दिनचर्या दिखाई, तो लेकिन बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आपने इस कहानी से आकर, इस स्टोरी से जो कि राजस्थान के अंदर कई सालों से है, से सीखा क्या। जहाँ अभी हम लोग अपने माता पिता को साथ में नहीं रखते हैं, क्यों? एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए। भाई भाई का दुश्मन है प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर 2 लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, चूल्हे अलग हो जाते हैं एक ही परिवार के अंदर 2 भाइयों के। वहीं आप सोचिए कि 185 सदस्यों का परिवार एक साथ रहता है, तो यानी कि ये तो नामुमकिन तो नहीं है। अगर ये मुमकिन है तो ये आप भी कर सकते हैं। जब 185 लोग साथ में रह सकते हैं तो क्या 10 लोग, 15 लोग साथ में नहीं रह सकते? क्या जो बड़े बुजुर्गों की हम बात करते हैं, क्या उनका आशीर्वाद साथ में नहीं रह सकता? उम्मीद करती हूँ कि आपको राजस्थान की ये सच्ची कहानी जरूर पसंद आएगी। जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड और एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम साथ